बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगर उनकी अपनी हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, तो वो उनके फैसले मानने को तैयार है, लेकिन अदालतों के फैसले मानने को तैयार नहीं है। ये कैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ नून लीग आप कह सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ PDM आप कह सकते हैं। इतनी बड़ी रुसवाई पाकिस्तान की, रूल ऑफ लॉ को पामाल किया जा रहा है और कायदा और ज़ाब्ता कोई है ही नहीं है। जो सेशन जज हैं उनके अगर आप फैसलों को देखें तो आप इमरान खान के ऊपर 80 से अबव 100 के लगभग आप मुकदमात जब आप बनाते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि यार उनको पेश करें और अदालत के जितने भी मामलात हैं उनके ऊपर आप जाते हैं और कहते हैं कि यार इमरान खान को कड़ी लगाई जाए, गिरफ्तार किया जाए और फलां फलां फलां, आप रूल ऑफ लॉ बना वहाँ पे आप डिस्कस कर रहे होते हैं, आप आइन और कानून की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत है उसका जो फैसला होता है उसको आप हवा में उड़ा देते हैं और आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी को नहीं लगती और आपने एक अजीब सा माहौल बना रखा है और आप ये कि आपने अकबल बादशाही बना रखी है कि यार अदालतें जैसी भी हो जो भी हो हमने कोई फैसला नहीं मानना। यानी आप ये कह रहे हैं कि यार हमारी बदमाशी है। यानी आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आप इलेक्शन करवाएं, आपने आगे से पहले आपका वजीर दाखिला आके कहने लगा जी कि वो हमारे पास सिक्योरिटी के मामलात नहीं है, आपका वजीर दिफा कहने लगा हम रेंजर नहीं देंगे, आपका वजीर खजाना आके कहता है कि जनाब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, आप सिक्योरिटी के इशू हैं, आपके पास फलाना है, आपको पब्लिक नहीं है, आपको पैसे चाहिए ना, हम पैसे देते हैं आपको। प्रॉब्लम ये है कि आप इस चीज़ पे अवाम के सामने अवाम का आमना सामना आप नहीं कर सकते। जो जूते पड़ने का आपको खौफ है ना, जो मियाँ नवाज शरीफ को पड़ा है, जो ख्वाजा आसिफ को पड़ा है, जो दीगर और लोगों को पड़ा है, तो पता है हम अवाम में आएंगे, अवाम हमें जूते मारेंगे। आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन से क्यों भागते हैं? आप आए ना मैदान में, आप लगाए मैदान। आप तो कह रहे हैं ना कि यार इमरान खान ने सारा गलत किया है, तो आप आए मैदान में। अवाम तो कोई पागल थोड़ी ही है, अवाम फिर उसका मुहासबा कर लेंगे जो भी बंदा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तारीखी फैसला जो है, फैसला तो वो पहले दे चुके हैं और हमारा मीडिया इतना मुनाफिक मीडिया है, इतना चालबाज है, मीडिया नहीं है, ये पता नहीं क्या है। और आप इसको सहाफत का नाम लेके बदनाम करते हैं ऐसे मुकद्दस पेशे को कि आपने कंपेन चला रखी है कि जी वो सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला दूसरी दफा दे रही है, तीसरी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया हुआ है कि आप इलेक्शन करवाएं और आप तो बार बार वो बातें कर रहे हैं कि जी आप कह रहे हैं कि जी नहीं 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 वो इस तरह है, वो फलान है, वो आए, और फिर आप कहते हैं जी कि आप फुल कोर्ट बेंच बन के क्या हो जाएगा? वो कौन सी क़यामत आ जाएगी? फुल कोर्ट बेंच ने भी यही कहना है कि आप इलेक्शन करवाएं। भाई आइन जो है, आईने पाकिस्तान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जजों के खिलाफ तारीख पेश कर रहे हैं असम्बलियों के अंदर, आप पार्लियामेंट और सेनेट के अंदर जजों को मजाक बना रहे हैं। और आप पहले ये कहते थे कि यार ये पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है, तो कहाँ पे आपके दौर में है? आप कानून की बालादस्ती करते हैं, आप खुद कानून पे चलते हैं, आप तो सब सारे मोस्ट वांटेड हैं, जितने भी हैं वजीर आजम से लेकर नीचे तक जितने वजीर हैं सब पे मुकदमात हैं, सब पे FIR हैं। आपकी उस वक्त रूह कांप जाती है, आप खामोश हो जाते हैं, आपकी जबान के ऊपर तालाबंदी हो जाती है। और ये जो बकाऊ मीडिया है पाकिस्तान का, तकरीबन ऑलमोस्ट 95-98% मीडिया, उसमें से चंद लोग हैं जो हमारे रीजनल न्यूज़पेपर हैं वो कुछ किसी हद तक कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक आप यूं कह लें कि एक झुमघटा बना हुआ है और ये सारा माफिया इकट्ठा हुआ है। ये मीर शकील रहमान, जिस तरह उसने अपनी स्टेटमेंट में नहीं कहा था कि ये मीडिया वीडिया भाड़ में जाए, हम कारोबार करता हूँ, तो ये तो पैसा है, ये तो सारा सर्कल कर रहा है पैसा, और ये मुफादात की जंग है। इनको पता है कि एक माफिया आ रहा है, एक माफिया को हम ला रहे हैं, उसी को ला के उसी से हम पैसे बना रहे हैं, वही हमारा मुफादात। और सबसे जो बड़ा खतरा है वो क्या है? सबसे बड़ा खतरा इमरान खान नहीं है, सबसे बड़ा निजाम खतरा है। उन्हें पता है इमरान खान आता है एहतसाब होगा, वो चीजें नहीं होगी, वो मारा मारी, वो चोरी, वो चोर बाजारी, वो लूट मार, वो नहीं होगी। अब दीगर ममालिक में देखे ना, कुछ चोरी करता है हाथ काटे जाते हैं, वहां पे पाकिस्तान के अंदर एक चोरों का बाजार लगा हुआ है, हर तरफ चोर बैठे हुए हैं, हर तरफ चोरियां और डकैतियां हो रही हैं, कोर्टों के फैसले हवा में उड़ाए जा रहे हैं, और जो हमारे वज़रा हैं वो सीधी सीधी आकर मीडिया पे बदमाशी कर रहे हैं और सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और यार मेरी बात सुने, कोई कोई इस्लाम का भी कोई कानून है, कोई ज़ाब्ता इखलाक है, कोई आप कोई मॉरल कोई अथॉरिटी होती है, कोई बंदे की कोई ज़ुबान होती है, कोई बंदे की कोई वैल्यूज़ होती हैं, कोई अखलाकियात होती हैं, कोई माशरती पहलू होते हैं। आपके पास तो वो है ही नहीं है। आज आपको सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा नहीं कह रही, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा। और आपका जो इलेक्शन कमीशन है, जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है तो वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फैसले करता है, वो पाकिस्तान की अदालतों के। और मैं तो एक पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट है। लेकिन पार्लियामेंट का किरदार क्या है? सुप्रीम वाला है ही नहीं है। सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर जब जिनसी तशद्दुद और बच्चों के ऊपर जो जिनसी हरासमेंट और तशद्दुद होते हैं उसके जब बिल लाए जाते हैं तो इन सबके हाथ और पांव कांप जाते हैं। और ये उनको सजाएं देने के जो अफराद जिनको मुर्तकिब होते हैं उनको ये सजाएं दे नहीं पाते हैं, ये वैसा आइन नहीं बनाते हैं, ये खिलवाड़ करते हैं इंसानियत के साथ। और फिर आप ये कहते हैं कि यार हम तो बहुत बड़े इंसानियत के चैंपियन हैं। ये आपको तो यार इंसान कहते हुए, मुसलमान कहते हुए, पाकिस्तानी कहते हुए भी हमारा सर शर्म से झुक जाता है। जब हम दीगर ममालिक में जाते हैं हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ कैसा है। मैं जहाँ पे यहाँ पे मौजूद हूँ यूएई अरब अमारात में, यहाँ पे अगर एक नॉन ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे बैठता है तो लाइफ टाइम बैन होता है। यहाँ पे रूल्स हैं, यहाँ पे कायदे हैं, ज़ाब्ते हैं, लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे इंसानियत है, ये आपकी तरह नहीं है बदमाशी है। आपको एक कोर्ट ने एक फैसला दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, आपने उस पर नजरसानी की अपील नहीं की और आज आप ये कह रहे हैं कि हमें फुल कोर्ट चाहिए। हमारा आईने पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि आपने 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने हैं और आप भाग रहे हैं। आपको पता है आपको वोट तो पड़ने नहीं है। आपने महंगाई की रेशो के अंदर इतना इजाफा किया है। एक ग्रोसरी की चीजें जो कि आज एक आयल जो था 300 रुपए लीटर था आज 700 रुपए हो गया है। आप आटा कहाँ पे लेके जा रहे हैं? जिन अवाम को आपने मुफ्त आटे की लाइनों में लगा रखा है दूसरों से आपने डबल पैसे वसूल कर रहे हैं। दे सकते हैं, आपका कोई मुंह है, आपकी कोई पर्सनैलिटी है, आप दे क्या सकते हैं? आपने तो इस अवाम का खून पसीना ये सारा निचोड़ा है। आपने तो अपने वसाइल बनाए हैं, आपने तो तमाम चीजें अपने लिए बुरुएकार लाई हैं। आपकी जो गवर्नमेंट आई है उसमें तो आपने नैब को खत्म किया, आपने जो करप्शन को कंट्रोल करने वाले इदारे थे आपने उनको खत्म किया है। और आपकी हुकूमत के होते हुए जो ईमानदार अफसरान थे उनको आपने स्लो पॉइजन दे के उनको मौत के कुएं में धकेल दिया है। और आपको तो सबसे बड़ा डर ये होता था इस पीडीएम माफिया को, इस बानबत्ती के कुंबे को, यार कोई ऐसा ईमानदार थानेदार अफसर आ जाएगा तो हमारा एहतसाब करेगा। और एहतसाब है, चोरों के तो हाथ कटने चाहिए। यार खिलाफत का जो राज था ना, हजरत उमर फारूक की अगर आप मिसाल लें तो वो इतने कितने हजार मुरब्बा मील के ऊपर जो हुकूमत थी उसके अंदर लोग खौफ से थरथराते थे। यार कहीं अगर उमर इब्न खत्ताब को अगर ये पता चल गया कि यहाँ पे कोई बेईमानी और चोरी हुई है तो वो हाथ काट देगा, वो सर काट देगा। यहाँ पे तो आप खुद चोर हैं और आप चोरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। और हमारे वर्ल्ड की जितनी भी आप रिपोर्ट्स देखें, अगर हाँ कौन सा ऐसा बंदा है जिसे नहीं पता, कौन सी ऐसी अदालत है जिसे नहीं पता कि जरदारी ने खरीदो फरोख्त का बाजार बनाया सेनेट के अंदर। और फिर आप ये कहते हैं कि यार हम बहुत बड़े ईमानदार हैं और हमारी हुकूमत, और आपने जाके अमेरिका के आगे फरियादें कीजिए हमारी हुकूमत लाई जाए तो वो रजीम चेंज के तहत आपको बिठा दिया। और आपने अवाम को ये फुद्दू फिट किया हुआ है कि यार हम लोग जो हैं हमारी गवर्नमेंट, ये तो इमरान खान का किया दरा है। 50 सालों से तो आप बैठे हुए हैं माफिया बन के। आप इस फैसले के ऊपर भी आप बगलें बजा रहे हैं और नहीं जी गलत हुआ है जी, हम इस फैसले को नहीं। आप होते कौन है यार नहीं मानने वाले? आपकी क्या हैसियत है? आप तो सिर्फ एक मुफाद के जरिए आपको एस्टेब्लिशमेंट और आपके जो सहूलतकार हैं उन्होंने लाया है। और फिर आप तो खुद कहते थे कि यार सिलेक्टेड तो आप खुद हैं। तो आपकी जो सिलेक्शन हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इस बिना पे हुई है कि आप पाकिस्तान को नुकसान दें, आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, अब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल के अपने मामलात चलाएं। तो पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी रियासत है, इस्लाम के नाम पे बनने वाला ये एक ऐसी रियासत है, एक ऐसी हुकूमत है कि इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसका जो मार्ज़ वजूद में आना है वो इस्लाम है और एन इस्लाम है। और ये जो सतावन इस्लामी ममालिक को लीड कर रहा है पाकिस्तान, ये एम ही नहीं है, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये हकायक हैं। और पाकिस्तान अगर लीड कर रहा है तो इट्स मीन कि 57 इस्लामी ममालिक जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान उनका सदर है और इस्लामी नजरियाती कौंसल वो इदारा है जिसको पाकिस्तान हेड कर रहा है। तो आप क्या ख्वाब लेके बैठ गए हैं कि यार हम अपना एटमी जो प्लांट है या हमारे एटमी असासे हैं वो हवाले करेंगे, वो हम ले जाएंगे। हम लोगों के आगे भीख, जो जिस तरह हमको बेकारी बना दिया गया पूरी दुनिया के अंदर, आपके अपने असासे बढ़ रहे हैं, आपकी अपनी कंपनियां ऊपर जा रही हैं, एयर ब्लू ऊपर जा रही है, पीआईए नीचे आ रही है। पीआईए पाकिस्तान की कंपनी है, एयर ब्लू आपकी अपनी कंपनी है। इसी तरह आपके अपने असासे अगर देखें मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर है। आप कभी यूरोप में होते हैं, कभी आप पाकिस्तान में, कभी एशिया में, कभी कहाँ पे, लेकिन आपको पाकिस्तान का तो ख्याल नहीं है। आप सिर्फ नाराबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान को आगे लेके जाते हैं। और आपने तो पहले भी कहा था हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाते हैं। आपने तो अपने घरों को, विलास को, अपने लिए सहूलतें और आसाइश और आइश पैदा की। आपके बच्चे सोने के चम्मच लेके पैदा हुए। आपने पाकिस्तान को क्या दिया सिवाय भूख और नंग के? आपने वो अड्डे दिए जहाँ पे मजदूर जाके मरते हैं, जहाँ पे अड्डे जो आटे की लाइनों के अंदर जाकर लोगों की अमवात होती हैं। आपने ये पाकिस्तान दिया, आपने ये माशरा साजी की। आपके अंदर तो इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। और आपके अगर खिलाफ कोई फैसला आए तो वो गलत, और आपके कोई हक में आए तो वही सुप्रीम कोर्ट जो है वो आला है। और अदालतें जो हैं
अदालतें अपना काम कर रही हैं, लेकिन जो जिस तरह ये कहा जा रहा है अदालतों के ऊपर जो शकूक व शुबहात किए गए थे एक दौर में कि आप मतनाज़ा बनाना चाहते हैं कि जी वो 3 जजों ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए थे। नवाज शरीफ के खिलाफ जजों ने फैसले तो नहीं दिए हैं, वो तो अदालतों ने फैसले दिए हैं, वो तो चोरियों के खिलाफ दिए गए हैं, वो तो रेफरेंस बने गए हैं। आपने करप्शन की है। जब आप हुकूमतों में आने से पहले आपके असासे क्या थे और आज आपके क्या असासे हैं? अगर यानी आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपके साथ चलने वाले जो आपके हमनवा हैं, हम प्याला हमनवाला जो हैं, वो तो इस चक्कर में आएँगे, इसलिए कि उनके मफादात आपके साथ साझे हैं। लेकिन अगर आप कहें ना मेरिट की बात करें, इंसाफ की बात करें, तो आपने लूटा है, दोनों हाथों से नहीं लूटा, बल्कि अपने हमनवाला, हम प्याला इकट्ठे किए हैं और आपने अपने वो सहूलतकार जिन्होंने आखिर में आपको इनारो दिया, खुद लिया भी और आपको दिया भी। क्या समझते हैं कि एक वज़ीर आज़म है और वो अदालतों से मावराए अदालत फिरेगा और वो ये कहेगा कि यार मैं वज़ीर आज़म हूं, मैं फैसला नहीं मानता? या एक वो इलेक्शन कमीशन जो उनका अपना ज़ाती मुलाज़म है, तो उसको भर्ती करके आप ये कहेंगे कि यार वो फैसला नहीं, वो हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। आपको इलेक्शन करवाने होंगे और अब तो आपको करवाने होंगे और आप तो इसलिए भाग रहे हैं कि पब्लिक हमारा एहतसाब ना करें। पब्लिक ने आपका एहतसाब करना है और इंशाल्लाह आपका एहतसाब होकर रहेगा और पाकिस्तान से इंशाल्लाह माफिया का खात्मा होगा। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये हर वो ईमानदार आदमी कह रहा है, ये मजदूर से ऊपर तक जो चोर नहीं है वो उन सब की यही सदा। पाकिस्तान के लिए वो मुखलिस है, वो यही कहता है कि चोरों का खात्मा करके रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।